दोस्तों बिग शिप मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन इन्फ्लुएंस अब ग्लोबल होता जा रहा है। इंडिया अगर कुछ डिसाइड कर लेता है कि उसको किसी कंट्री को फेवर करना है या फिर किसी कंट्री के दिए किए गए इंडिया के अगेंस्ट काम को उसको एक मैसेज पास ऑन करना है कि तुमने इंडिया के अगेंस्ट काम किया है एंड हम लोग इस बात से खुश नहीं है। चाहे वो मालदीव्स के साथ पहले हुआ था, फिर बांग्लादेश के साथ, और अब टर्की इस चीज़ में आके सेंटर पॉइंट बन गया है। आपको पता है कि रिसेंटली हुए कॉन्फ्लिक्ट में टर्की ने ऑपोजिशन का साथ दिया था, तो अब उनको फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका देखना पड़ रहा है। चाहे वो मार्बल के से जुड़े व्यापारी हों जो मना कर रहे हैं कि हमें टर्की से मार्बल नहीं खरीदना, चाहे वो एप्पल से जुड़े हुए व्यापारी हों जो कह रहे हैं भाई हमें टर्की का एप्पल इंपोर्ट नहीं करना। एक बहुत अच्छी खबर आई है जो कि टर्की के जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा चंक टर्की जाता था, इस्तांबुल जाता था टूरिज़्म के लिए, उसमें गिरावट आई है। मैं आपको बहुत अच्छी फिगर्स देने वाला हूँ जो कि ऑथेंटिकेट हुई हैं बाय डिफरेंट मीडिया सोर्सेज, और उसको मैंने आपके लिए समराइज़ किया है। सो बेसिकली 27 लोगों की मौत के बाद जो टर्की ने सपोर्ट किया था, उसमें अब मेक माई ट्रिप कह रहा है कि टर्की की तरफ जो बुकिंग हुई थी, बुकिंग में 60% की गिरावट आ गई है, और जो कैंसिलेशन हो रही है वो 250% बढ़ गया है। ईजी माई ट्रिप, जो कि अगेन एक टूरिज़्म वेबसाइट है, वो कह रही है कि अज़रबैजान की कैंसिलेशन 30% बढ़ गई है, उसकी कैंसिलेशन। इसके अलावा जो भारतीय पर्यटक हैं वो जॉर्जिया, साइब्रिया, ग्रीस, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पे ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं ताकि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टूरिज़्म पे जाके एंजॉय कर पाएँ। अगर आपको पता हो कि पिछले साल लगभग 2.87 lakhs ऑफ इंडियंस अपना टर्की गए थे और 2.4 लाख अज़रबैजान की यात्रा की थी। दोस्तों, ये जो टूरिज़्म से जुड़ा इकोनॉमिक्स है, ये फ्री का पैसा है किसी भी कंट्री के लिए। बाहर से कोई आता है, आपके वहाँ पे रहता है, आपके होटल में रुकता है, आपके यहाँ पे खाना खाता है, घूमता है, फ्री का पैसा दे के जाता है आपको। आपकी इकोनॉमी में फ्री का पैसा इनफ्लो कर रहा है। आपने केवल सर्विसेज बेची हैं, आपने केवल अपनी ऑलरेडी बनी हुई जगह उनको दिखाई है और उन्होंने उसके पैसे दिए हैं आपको। तो जस्ट इमेजिन 2.87 लाख भारतीय टर्की गए थे। अगर मैं इसको मंथ से डिवाइड करता हूँ, सो लगभग हर महीने 23,000 इंडियन टर्की जाता है, और आप एवरेज एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट आएगा इन लोगों को। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन द ग्लोबल कम्युनिटी टूरिज़्म में भी बहुत है। इंडियन टूरिस्ट बहुत रिच टूरिस्ट हैं जो बहुत अच्छी इम्पैक्ट देखते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी में। तो टर्की को इसकी हीट डेफिनेटली फेस होगी, और भले ही उसका एटीट्यूड ना बदले, बट उसकी कंट्री में एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर शुरू होगी कि हम किसका साथ दे रहे हैं। अगर आप टर्की में उनके सोसाइटी को देखें, वहाँ पे इतना कम्युनल एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता, बट पॉलिटिकल लीडरशिप अगर आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनल डिसीजंस लेती हैं, जो कि एक मिसमैच दिखाता है बिटवीन कि सोसाइटी कैसी है और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है। तो आई थिंक दे विल फेस द हीट, एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छी खबर थी जो मैं चाहता था आप तक पहुंचाना। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इस टॉपिक पे आपका क्या फीडबैक है। क्या इंडिया ने ठीक किया है, क्या इंडियन व्यापारी ठीक कर रहे हैं, और क्या क्या करना चाहिए टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिग शिप मीडिया। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।